बच्चों, आप सभी प्रशांत मिश्रा के साथ पढ़ेंगे। ओके, आज हम भक्तिकाल के महान कवि सूरदास जी के भ्रमर गीत के पदों को पढ़ेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है। कल मैंने आप सभी को पद संख्या 1 का भावार्थ बताया था। अब हम पद संख्या 2 का भावार्थ समझेंगे। आइए देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उधव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि, सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। चाहिति हुति गुहारि जितहि तैं, उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा न लही। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद उस समय को दर्शाता है जब उद्धव गोपियों के पास संदेश लेकर पहुँचते हैं और उनके संदेश को सुनकर गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए स्वीकारती हैं कि उन सभी की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। गोपियाँ कह रही हैं कि हम सभी की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से अपने विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। कह रही हैं कि हमारे मन की व्यथा मन में ही रह गई। हे उद्धव, हमारे मन की व्यथा हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाय कौन पै उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें, हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम तो कृष्ण के आगमन की आशा लिए, उनके आने के नियत समय नियति अवधि या नियति समय को सहारा बनाकर अपने तन मन की व्यथा को सहती जा रही हैं। अब इन जोग संदेशनि, सुनि सुन बिरहिनी बिरह दही। अब हम योग के संदेश को सुन सुनकर तो वियोग में जीने वाली हम गोपिकाएं विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। चाहती हुति गुहारि जितहि तै, उत तैं धार बही। इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा करने के लिए हम जहाँ गुहार लगाना चाहती थी, वहाँ से तो अब योग की प्रबल धारा आ रही है। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उलाहना देती हैं कि अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही न रखी, अर्थात प्रेम की मर्यादा का पालन कर यहाँ आने की बजाय कृष्ण ने हमारे प्रेम को त्याग कर ज्ञान का आश्रय लेने का संदेश भेज दिया है। यह दोहा नंबर 2 का अर्थ था। ओके।